इधर उधर से हर तरफ एटीसी कोर्ट के पास से रास्ते बंद किए हुए थे, किसी तरफ जाने ही नहीं दे रहे थे। मैं आ गया था लेकिन उन्होंने हर तरफ से रास्ते बंद किए हुए थे, लेकिन खैर मैं पहुंच गया था जैसे तैसे, है ना। हाँ मैं निकल गया हूँ। और उनको लगता है कि फैसला हो चुका उन्हें गेम से बाहर रखने के लिए, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। किसी सूरत ये मामला उस नहज पर नहीं ले जाना चाहते जहाँ पर नाअहली हो और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला हो। और अगर एक बार नाअहली हो गई, अब जो मामला है वो सीरियस टॉक्स की तरफ है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो लोग भी इन्वॉल्व नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 25 अगस्त। इस्लामाबाद का मौसम इतना प्यारा, इतना खूबसूरत, इतना हसीन है। बारिश हो रही है। आई नो कि ये चीज़ शायद नहीं बतानी चाहिए क्योंकि बारिश और सैलाबी सूरत हाल की वजह से हमारे बहुत सारे बहन भाई परेशान हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को आसान फरमाए। यहाँ से इसलिए कि थोड़ा मौसम अच्छा था तो मैंने कहा क्यों ना रात को जाके जो हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं, इतना टाइम लग जाता है, तो एक क्विक अपडेट आपको यहीं से कर दूं। तो इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर हो रही है भाग दौड़, बिकॉज जहाँ इमरान खान साहब को चेज़ कर रहे हैं। वो पहले इस्लामाबाद की एटीसी कोर्ट गए, फिर वहाँ से निकले और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में चले गए। उनके खिलाफ 2 मुकदमात और दोनों में उनको ज़मानत मिल गई है, इसलिए इस्लामाबाद पुलिस उन्हें अब गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। और जो एक अपॉर्चुनिटी कहीं ना कहीं क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी कि अदालत के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जा सकती है इमरान खान के खिलाफ, उनके तो प्लान फ़िलहाल थोड़े से नाकाम या फेल हो गए एक तरह से। इमरान खान साहब की सारी एक्टिविटीज़ उसी तरह से जारी रहेंगी जिस तरह से जारी थी उनके मुल्क भर में, जलसे उसी तरह से रहेंगे जैसे प्लान किए गए हैं, सिवाय 1-2 के जो उन्होंने बारिशों की वजह से कैंसिल कर दिए हैं। एक मैसिव किस्म की कैंपेन वो लॉन्च कर चुके हैं और मकसद क्या है? मकसद ये बड़ा एक नया फेज़ उन्होंने शुरू कर दिया है। आपने देखा, मैंने कल के व्लॉग में भी बताया था कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, जहाँ पे मैं अभी हूँ, यहाँ पर आने वाले दिनों में कोई बड़ी महाजराई हो सकती है। इस्लामाबाद को ये 26 किलोमीटर का जो इस्लामाबाद बताया जाता है, इसके जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हर तरफ उनकी हुकूमत है। तो क्या वो इस्लामाबाद पर कुछ चढ़ाई का मंसूबा बना रहे हैं? तो हामिद मीर साहब चूँकि उनसे मुलाकात करके आ चुके, मैं कल रात उनकी गुफ्तगू भी सुन रहा था। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी बातों से ये अज्यूम किया है कि वो टकराव के लिए तैयार है, वो किसी लड़ाई के लिए तैयार हैं और उनको लगता है कि फ़ैसला हो चुका उन्हें गेम से बाहर रखने के लिए, इसलिए उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़ाई कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए। इसलिए ये सारा कुछ हो रहा है। और इमरान खान साहब की कल की जलसे की तकरीर में भी आपने देखा कि उन्होंने एक नए मार्च टाइप चीज़ की, अब मार्च कह सकते हैं आप या कुछ भी कह सकते हैं, कॉल उन्होंने तो बहरहाल दे दी है कि आप तैयार रहें, मेरे टाइगर्स गिलगित से भी आएंगे, मेरे टाइगर्स कश्मीर से भी आएंगे, टाइगर्स इमरान खान की मुहिम भी उन्होंने शुरू कर दी है। तो आने वाले दिनों में बहुत कुछ आपको होता नज़र आएगा। लेकिन अगर अदालती कार्रवाई के हवाले से बात करें तो मैक्सिमम को 15 से 20 मिनट तक की टोटल ये कार्रवाई रही है और इस दौरान अदालत ने फैसला सुना दिया अपना मुख्तसर और उन्हें दे दी गई है बेल। तो खान साहब अब वापस चले गए हैं और उनको कभी इस अदालत में कभी दूसरी अदालत में ये सब कुछ करना पड़ रहा है। F9 पार्क में जो तकरीर थी उस पर दहशतगर्दी का मुकदमा हुआ और F9 पार्क में आने पर दफ़ा 144 नाफिज हुई। दफ़ा 144 का उनके खिलाफ मुकदमा हुआ कि इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। इसका मतलब है आपने किसी को भी पकड़ना है, किसी को भी पकड़ना है, खामोशी से आप दफ़ा 144 लगा के रखें और जब आपका दिल करे 4 बंदे कहीं पे भी इकट्ठे हो आप उनको पकड़ लेंगे, जनाब आपने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी की है। तो मतलब जब वो TLP के लोग आए थे यहाँ पर 13 अगस्त को अपना जलसा करने के लिए, किसी ने भी कुछ नहीं कहा, उनका भी राइट था, उनका भी पुरअमन एक उनका जलसा था, किसी ने कुछ नहीं कहा। उनको भी करने की आज़ादी होनी चाहिए और किसी भी सियासी जमात को दफ़ा 144 की आड़ में आप किसी को रोक दें या किसी के ऊपर इस तरह के मुकदमात कायम करें, तो ये एक ट्रेल चलती आ रही है सियासी मुकदमात के हवाले से। और आज इमरान खान साहब ने अदालत में मुख्तसर सी गुफ्तगू भी की और उन्होंने कहा, ये बात की है कि
मैंने जो बात की है कि मैं इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, तो मैंने ये थोड़ी कहा कि आगे मारूंगा इनको। मैंने ये कहा कि इनके खिलाफ हम लीगल एक्शन लेंगे, कानूनी एक्शन लेंगे। तो क्या इस मुल्क में किसी के खिलाफ कानूनी एक्शन लेना गलत बात है? तो ये प्ली उन्होंने ले रखी है कि मैंने कानूनी एक्शन की बात की थी। अदालत के बाद जब आज हम पहुंचे तो माहौल बड़ा डिफरेंट था, थोड़ा एग्रेसिव किस्म का माहौल नजर आया। पीटीआई के कारकुनान बड़ी तादाद में वहाँ पर मौजूद थे। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर आई हुई थी और कोशिश ये कर रहे थे कि कारकुनान को किसी तरह से जुडिशल कम्प्लेक्स या इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है एटीसी कोर्ट, उससे दूर रखा जाए। तो लेकिन कारकुनान काफ़ी जज्बाती नज़र आ रहे थे। फिर जो पीटीआई के अपने रहनुमा है वो भी पहुंचे, खातून रहनुमा कमल शोज़ेब, फिर जो मर्द कारकुनान थे रहनुमा थे वो भी वहाँ पर थे। मुराद सईद पहुंचे, उस्मान डार थे, जुल्फी बुखारी थे, अली नवाज अवान थे और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर पहुंचे। वकला की बड़ी तादाद पहुंची। तो ये फैसला हो गया था गुज़िश्ता रोज़ के जब इमरान खान एटीसी पहुंचेंगे तो उनके साथ भरपूर इजहार यकजहती के लिए एक ज़बरदस्ती सपोर्ट भी साथ होगी। तो यही सारा कुछ आज देखने में आया। बहरहाल इमरान खान की ज़मानत चूँकि मंजूर हो गई है, ज़्यादा दिनों की नहीं है, आज 25 अगस्त है, 6 दिन की मज़ीद उनको ज़मानत मिली है। लेकिन इस दौरान उनके जो कानूनी माहिरीन है वो अपना केस मुकदमा लड़ते रहेंगे और ये मामला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर की जो कुछ सूरत हाल थी वो भी मैंने अभी आपको, कुछ विजुअल्स आए हैं मेरे पास, वो भी आपको दिखाने हैं। इमरान खान साहब ने क्या गुफ्तगू की वो भी आपको सुनानी है। लेकिन कुछ और भी मामला है। मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि इसी सारी सूरत हाल के दौरान सिर्फ महाजराई की तरफ ही मामला नहीं बढ़ रहा, कहीं ना कहीं सुलह सफाई की तरफ भी बढ़ रहा है। कल के व्लॉग को आप सुन सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सीरियस टॉक्स जो हैं वो इस वक्त शुरू हो चुकी हैं। ये उस तरह की टॉक्स नहीं है कि कमेटी बना दिया है, वो गई है बात करने, कर ली, हो गई तो हो गई, ना हुई तो ना सही। अब उस तरह का मामला नहीं है। अब जो मामला है वो सीरियस टॉक्स की तरफ है और इसमें बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं है। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वो लोग भी इन्वॉल्व नहीं है जो लोग अपने आप को वो कहते हैं कि जनाब हम बड़ा इस साइड भी करीब है, उस साइड भी करीब है। ऐसे लोग नहीं हैं। ये कोई बहुत ही दरमियाने किस्म के लोग हैं जो खामोशी से, शायद आप लोगों को अंदाज़ा भी ना हो कि अच्छा इन लोगों के थ्रू बातचीत शुरू की गई है, इन लोगों के थ्रू। और बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं है। मुझे जहाँ तक आइडिया एक ही शख्स है और उसने बाकायदा ये इनिशिएट किया है। एक आध दिनों में कोशिश पिछले 2-3 दिनों में हो चुकी है, मज़ीद भी अटैम्प्ट्स होनी है और शायद आने वाला हफ्ता जो है उसमें कुछ चीज़ों पर बर्फ़ पिघल सकती है। क्योंकि सीरियस टॉक्स जब शुरू की गई हैं तो इमरान खान साहब की रजामंदी पर शुरू हो रही हैं। तो जब इमरान खान साहब अपनी गारंटी ले रहे हैं या अपने तौर पे वो उन्होंने ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो इसका मतलब है कि अगले एंड से भी कुछ ना कुछ तो बातचीत होगी। क्योंकि इमरान खान साहब किसी सूरत ये मामला उस नहज पर नहीं ले जाना चाहते जहाँ पर नाअहली हो और फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक मामला हो। और अगर एक बार नाअहली हो गई तो फिर आप भूल जाएं कि 5 साल तक इमरान खान साहब को आप इस तरह एक्टिव सियासत में देखेंगे। क्योंकि जलसे जुलूस तो वो कर सकेंगे लेकिन पार्लियामेंट की जो सियासत है उससे उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। फ़र्ज़ करें कि इलेक्शन से 1 महीना पहले उन्हें नाअहल कर दिया जाता है, इलेक्शन उनके बगैर हो जाते हैं, नया सेटअप आ जाता है, सारा कुछ 5 साल के लिए आ जाता है और वो इमरान खान साहब अदालत चले जाते हैं, उन्हें रिलीफ भी मिल जाता है। तो वापस आके बाहर आके फिर उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या वो फिर अपनी पॉलिटिक्स को इसी तरह कंटिन्यू कर सकेंगे? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसके ऊपर इमरान खान साहब भी सोच रहे हैं कि अगर इस तरह उन्हें टेक्निकल नॉकआउट किया गया इसलिए इस तरह से कि वो अगले 5 साल के लिए कम से कम गेम से बाहर हो जाएं, तो उस सूरत पर वो नहीं जाना चाहते। इसीलिए ये सारी चीज़ों को अब उन्होंने अंडरस्टैंड करना एक तरह से शुरू किया है। लेकिन साथ साथ वो महाजराई के लिए भी तैयार है कि अगर लड़ाई है तो फिर लड़ाई है, लेकिन अगर कोई सुलह का ऑप्शन मौजूद है और कहीं ना कहीं बात सुनी जा सकती है, पॉलिसीज़ रिवर्स हो सकती हैं, तो फिर वो बातचीत के लिए भी तैयार है। इस सिलसिले में कुछ बातचीत और भी इंफॉर्मेशन है, लेकिन चूंकि मेरी डोमेन यहीं तक की है, इससे ज़्यादा मैं बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए अभी फ़िलहाल इसको यहीं पर रोकता हूँ। मज़ीद फर्दर जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आज तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम। वो एफेड कचहरी पहुंच गए हैं, अभी कोर्ट के अंदर नहीं आए हैं, मैं कोर्ट के बाहर हूँ। वो जैसे इस तरफ आते हैं मैं फुटेज बना के ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है।